रिसोर्सेस लिमिटेड है बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। इसीलिए इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेस का बेस्ट यूज कैसे करें। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। इसका मतलब ये है बच्चा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और अनलिमिटेड वांट्स है, सो वी हैव टू मेक, हमें क्या करना पड़ता है, हमें चॉइसेस जो है बनानी पड़ती है। मान लो कि आपको पॉकेट मनी मिला, सो पॉकेट मनी से यू विल डिसाइड कि भाई या तो स्नैक्स खरीदूं, पूरे महीने स्नैक्स पे खर्चा करूं, या फ्यूचर में आपको शूज चाहिए, कोई बहुत अच्छे शूज चाहिए, मैं उसके लिए सेव कर लूं। सो ये क्या करोगे आप चॉइस जो है बच्चा बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट है। तो बिकॉज रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है बट हमारी जो वॉन्ट्स है बच्चा वो अनलिमिटेड है, सो वी हैव टू मेक, हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइसेस जो है वो बनानी पड़ती है। जैसे कि आपको पॉकेट मनी मिला, सो पॉकेट मनी मिला तो आप क्या डिसाइड करो कि या तो स्नैक्स पे खर्चा करूंगा या सेव करूंगा शूज के लिए। अब आपके स्कूल लाइब्रेरी में 5 बुक्स है और वो 20 स्टूडेंट्स को चाहिए, सो क्या डिसाइड किया जाएगा, कैसे शेयर की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुक्स मिल सके। जब एक फार्मर जो है अपनी क्रॉप डिसाइड करे कि कौन सी राइट क्रॉप है, तो वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और अपनी क्रॉप को डिसाइड करेंगे, राइट। वो रेनफॉल देखेंगे, वो मार्केट डिमांड को देखेंगे। एक एंटरप्राइज, एंटरप्राइज क्या होता है, आप कोई बिजनेस बोल लो, कंपनी बोल लो, कोई वेंचर बोल लो, कोई प्रोजेक्ट बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो वो डिसाइड करेगा कि भाई अगर मैनुअल वर्क ज्यादा है तो लेबर पे खर्चा किया जाएगा, अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लानी है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, राइट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वेदर टू स्पेंड मोर, भाई आपका अगर हम बात करें हाईवेज पे खर्चना है, एजुकेशन पे खर्चना है, अभी हॉस्पिटल्स पे खर्चना है, जो उस समय की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, चॉइसेस बच्चा बनाई जाएंगी, राइट। सो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है मेकिंग द बेस्ट चॉइस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमें क्या करना है, उसमें से अपने लिए बेस्ट को चूज करना है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक मार्केट की छोटी सी डेफिनेशन दी है। आप सभी को पता है आजकल हर तरीके की मार्केट है, फिजिकल मार्केट भी है जिसमें आप जाके सामान लाते हो, और वर्चुअल आपकी जो ऑनलाइन मार्केट्स है वो भी अवेलेबल है। तो अ प्लेस जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है या सर्विसेज होता है, उसे हम मार्केट बोलते हैं। इट कुड बी अ फिजिकल मार्केट बचा, या वर्चुअल वन भी हो सकती है, राइट। अब एक टर्म है नीड्स वर्सेस वांट। अब नीड्स, नीड्स वो चीजें हैं यू मस्ट हैव, जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो जो मस्ट हैव चीजें हैं जो हमें जीने के लिए, लिव करने के लिए चाहिए, जैसे कि फूड आपको चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए होता है, राइट, आपको वाटर चाहिए। सो ये क्या है, ये आपकी नीड्स है, हम इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लग्जरी तो बाद में है, ये चीजें हर किसी के पास होनी चाहिए। सो थिंग्स यू मस्ट हैव टू लिव, लाइक फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपकी नीड्स हैं। एंड वॉन्ट्स यू वुड लाइक टू हैव, जैसे कि आज आपके पास कीपैड वाला फोन है, कल आप स्मार्टफोन चाहोगे, कल और एडवांस कुछ आएगा आपको वो चाहिए। सो थिंग्स यू वुड लाइक टू हैव बट डोंट स्ट्रिक्टली नीडेड, राइट। जैसे अब खाना तो हमें डेली चाहिए, फूड हमें डेली चाहिए। सो जैसे कि आप लोगों के पास एक छोटी कार थी आपकी फैमिली में, सो अब डिसाइड किया कि अब एक बड़ी कार चाहिए। तो अगर हम बात करें लाइक अ न्यूअर कार, कोई लग्जरी आइटम हो गया, सो थिंग्स यू वुड लाइक टू हैव, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली नीडेड नहीं है बट आप चाहते हो ये मेरे पास हो। सो ये हमारी वांट्स है, और वांट्स तो बच्चा कभी नहीं रुकती है ना। सो ये चीजें क्या है, ये आपकी नीड्स, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको कपड़े चाहिए हमेशा पहनने को, ये नहीं कि लग्जरी, पर एटलीस्ट कपड़े आपको चाहिए, वो आपकी नीड है। फूड आपको चाहिए। वॉन्ट्स में क्या है कि भाई महंगे महंगे रेस्टोरेंट में आप खाना खाओ, आपके पास लग्जरी बहुत अच्छी क्लोथिंग हो, ब्रांड्स के क्लोथ्स हो, आपके पास एक बहुत बड़ा बंगलो हो, राइट। तो ये क्या है, ये आपकी वॉन्ट्स है। कोई बड़ी कार हो, कोई बड़ी कंपनी की कार हो, कोई लग्जरी आइटम्स हो, सो ये आपकी वॉन्ट्स है। अगर हम बात करें, सो देखो, वॉन्ट्स नेवर स्टॉप। आप जब छोटे थे आप टॉयज से खेलते थे, जैसे जैसे आप बड़े हो आपको बाइसाइकिल चाहिए, फिर आपको कार चाहिए, और ये तो भाई चलता ही रहेगा। इन फ्यूचर आपको कुछ और नया मार्केट में आएगा तो आपको क्या, हाँ मुझे ये भी चाहिए, राइट। सो वॉन्ट्स बच्चा कभी भी नहीं रुकती हैं, राइट। सो अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन है,
चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, आपको पता है रिसोर्सेज क्या करते हैं? रिसोर्सेज बच्चा ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट? तो रिसोर्सेज क्या करते हैं? हमारी नीड्स को बच्चा सेटिस्फाई करते हैं, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन चाहे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ये कैसे है हमारे पास? मैम, ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसका मतलब इनकी क्या है? स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड है, कमी है, हमारे पास कम में है, राइट? सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चॉइस जो है बच्चा वो बनानी पड़ेगी। हमें क्या समझ में आया? क्योंकि रिसोर्सेज क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिसोर्सेज मैम लिमिटेड है, उनकी स्कैरसिटी है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनकी कमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चॉइसेस जो है बहुत वाइसली बनानी पड़ेगी। सो बच्चा जी, रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। और आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड हो गया, लेबर हो गया बच्चा, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी, जो हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए चाहिए होते हैं। सो बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनकी स्केर्स है, मतलब उनकी कमी है। बट हमारी जो वांट्स है बच्चा वो अनलिमिटेड है। सो हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चॉइसेस बनानी पड़ेगी। और आपको पता है, ये जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज है, जिन रिसोर्सेज की कमी है, उनके ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे कि एक एग्जांपल पहले हम लोग देखते हैं। तो आपको एक एग्जांपल दिया है कि जो स्टील है उसके एक यूज नहीं है, उसके बहुत सारे यूज हैं। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में भी यूज होता है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में भी आपका यूज हो रहा है। सो हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई अभी देश को किस चीज की जरूरत है? हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, तो हम उस स्टील के साथ क्या चॉइस करेंगे कि हम उसे मेडिकल इक्विपमेंट्स में लगाएंगे, राइट? हमें लगता है कि देश को अब एडवांसमेंट की जरूरत है, हमें ज्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए, तो हम उसको वहां यूज करेंगे। तो ये जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं बच्चा, इनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। सो हमें क्या करना पड़ता है? हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है कि बेस्ट यूज जो है अभी हमें क्या करना है। सो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, तो स्केर्स जो रिसोर्सेज है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे कि आपने स्टील का यूज देखा, जैसे हाउस होल्ड मस्ट हैव टू चूज, अगर हम बात करें कि किस चीज पे स्पेंड करना है, फ्रूट्स पे करना है या शूज पे करना है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी यही डिसाइड करती है कि इन जो रिसोर्सेज हैं इनमें से हमें बेस्ट क्या यूज करना है अभी के लिए। तो द एम क्या है? जो पीपल की अनलिमिटेड वांट्स है उनको पूरा किया जा सके इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बच्चा इंप्रूव हो सके। रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रहेंगे, पर हम बेस्ट क्या चूज करें जो मार्केट की डिमांड है उसके साथ जो अनलिमिटेड वांट्स लोगों की पूरी हो, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चा क्या हो सके? इंप्रूव हो सके। सो जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था कि हमारे पास स्टील है, अब स्टील का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? मैम, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, आपके जो फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग है। तो द सेम रिसोर्स क्या है? स्टील है, पर ऑल्टरनेटिव्स बहुत है हमारे साथ। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चॉइसेस बनानी पड़ेगी। इस लिमिटेड रिसोर्स के साथ हमें देखना पड़ेगा कि बेस्ट पॉसिबल वे में सेटिस्फाई किस तरीके से करें हमारी नीड्स एंड वांट्स को, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। सो हमें पहले उसको जो है प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि भाई देश में अभी मेडिकल कंडीशन इस तरीके से कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स पे खर्चा करना पड़ेगा, या हमें एयरक्राफ्ट ज्यादा चाहिए, या लोगों की अगर हम बात करें घर में रेफ्रिजरेटर्स वगैरह ज्यादा चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा? चॉइसेस बच्चा हमें बनानी पड़ेगी, ताकि सबकी डिमांड्स को जो है पूरा किया जाए। अब एक टर्म आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सो वैल्यू ऑफ द बेस्ट, अगर हम बात करें ऑप्शन जिसको आपने सेक्रीफाइस किया। मान लो आपके पास 100 रुपीज है, राइट? सो आपके पास 100 रुपीज है, जिसमें से या तो आप टी शर्ट खरीद सकते हो, राइट? या बच्चा पार्टी आप जो है कोई बुक खरीद सकते हो, राइट? सो आपने डिसाइड किया कि आप बुक खरीदोगे, राइट? तो आपने किसको जाने दिया? टी शर्ट को जाने दिया। सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? ये क्या है बच्चा? ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो चॉइसेस जो है इन्वॉल्व करती हैं। देखो जब आपको चॉइस करना है तो इसका मतलब क्या है, एक ही चूज करना है ना, और एक को जाने देना है। तो जिसको आपने जाने दिया बच्चा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने बुक खरीद ली, वो तो आपने खरीद ली। आपने जाने किसको दिया है, किसको सेक्रीफाइस किया है, कौन सा ऑल्टरनेटिव आपने जाने दिया, सो आपने टी शर्ट को जाने दिया, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो चॉइस इन्वॉल्व गिविंग अप अदर अवेलेबल ऑप्शन। चॉइस का मतलब यही होता है कि दो में से एक आपको चूज करना पड़ेगा। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन अप व्हेन अनदर ऑप्शन इज चूजन। तो एक को तो आपको गिवन अप करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक फार्मर है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उनके पास लैंड है, वाटर है, लेबर है, बस इतना है, ठीक है। अब उसके साथ उन्हें डिसाइड करना है, चूज करना है उन्हें, या तो वो बार्ले ग्रो कर सकते हैं या फिर वो व्हीट ग्रो कर सकते हैं। तो चूजिंग वन, अब जैसे कि फार्मर ने क्या डिसाइड किया बच्चा कि वो बार्ले ग्रो करेंगे, ठीक है। सो उन्होंने बार्ले ग्रो किया, इसका मतलब उन्होंने किसको जाने दिया, व्हीट को जाने दिया। सो व्हीट क्या है, वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। So choosing more of one crop means giving up some quantity of the other crop. इसका मतलब क्या है, other crop की जो है क्वांटिटी उन्होंने जाने दी। So that is the opportunity cost. So यहाँ पे wheat क्या हो गया, opportunity cost हो गया बच्चा। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ बार्ले एंड व्हीट, अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है, पहले इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें, पहले इसको समझने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझते हैं। तो आपने देखा कि फार्मर के पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या थे, लैंड था, लेबर है, राइट। सो लैंड है, लेबर है, इरिगेशन फैसिलिटी, जो भी आप मान सकते हो। तो ये बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके पास, और ये लिमिटेड है। तो ये आपके पास दो कॉम्बिनेशन थे, आपने देखा या तो वो व्हीट ग्रो कर सकते हैं बच्चा, या वो बार्ले ग्रो कर सकते हैं। तो इन अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ वो क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो ही आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है। अब इसको सिंपल टर्म में समझते हैं। देखो ये आपकी, ये जो कर्व है इसे आप बोलते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर आप देखोगे एक्स एक्सेस पे आपको दिया है बार्ले, ठीक है, और वाई एक्सेस पे आपको दिया है आपका व्हीट। अगर आप लोग देखोगे कि अगर वो 100 केजी, अगर वो पूरे के पूरे के, अगर वो मोर बार्ले ग्रो करते हैं, आपने देखा कि पूरा जो है उन्होंने बार्ले ई पे, जब आपने देखा कि पूरा का पूरा बार्ले ग्रो कर रहे हैं, तो व्हीट क्या है, सो व्हीट बिल्कुल जीरो ग्रो होगा उन रिसोर्सेज के साथ, लैंड, लेबर और जो भी उनके पास रिसोर्सेज है उसके साथ व्हीट जो है वो बिल्कुल जीरो का जीरो। सो आप एक चीज देखोगे, जब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ये टेबल निकलेगा, तो आपने देखा कि अगर वो बार्ले, अगर वो व्हीट ग्रो कर रहे हैं 100 केजी, सो वो बार्ले ग्रो नहीं कर पाएंगे उस लैंड, लेबर और बाकी चीजों के साथ, राइट। अगर उन लोगों ने देखा कि वो 25 केजीज जो है अगर बार्ले ग्रो करे, तो वो 90 केजीज आपका व्हीट ग्रो कर पाएंगे। 50, अब आप ये मत बोलना मैम ये तो 100 केजी होना चाहिए, 100 केजी नहीं होना चाहिए। व्हीट को की रिक्वायरमेंट पानी वगैरह को लेके अलग है, बार्ले की अलग है, तो प्रोडक्शन अलग अलग होता है। तो अगर उन्होंने देखा कि अगर वो क्या कर रहे हैं, लेस बार्ले ग्रो कर रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा है कि वो ज्यादा व्हीट ग्रो कर सकते हैं, मोर व्हीट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पूरे खेत में बार्ले ग्रो कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप देखोगे उनका जो व्हीट है वो बिल्कुल लेस, मतलब बिल्कुल उनको वो ग्रो नहीं कर सकते हैं उन रिसोर्सेज के साथ। सो अगर वो 100 केजी ऑफ क्या ग्रो कर रहे हैं, बार्ले ग्रो कर रहे हैं बच्चा, सो वो व्हीट बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली आप ये कर्व देख रहे हो, सो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये कर्व क्या शो करती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे सेम रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपने देखा था। सो द कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, कि इतना ये ग्रो कर रहे हैं तो इतना ये ग्रो कर सकते हैं, राइट। दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। सो जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कर्व दैट शो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गुड्स के, वो आपने देखा बार्ले एंड व्हीट के। सो यहाँ से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले जो है एक फार्मर के, वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके पास, क्या क्या है, लैंड है मैम, वाटर है एंड लेबर है, पर एक लिमिट तक है उनके पास। सो इन लैंड, लेबर और वाटर जितना उनके पास अवेलेबल है, कितना व्हीट ग्रो कर सकते हैं, कितना बार्ले ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो देखो आपने देखा था कि वाई एक्सेस पे क्या है, व्हीट था, एक्स एक्सेस पे क्या था, बार्ले था।
तो जो कर्व्ड लाइन है ए बी सी डी बचा, राइट। सो अगर आप देखोगे ये जो ए बी सी डी ई है, ये आपकी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या देखा कि बार्ले प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है, आपने ये चीज देखा था कि अगर 100 केजी हम बार्ले प्रोड्यूस करें इन रिसोर्सेज के साथ, तो वीट तो बिल्कुल जीरो होगा। फिर हमने देखा कि अगर हम वीट को पूरा 100 केजी ग्रो कर रहे हैं इन रिसोर्सेज के साथ, सो बार्ले प्रोडक्शन जो है जीरो हो जाएगा। सो ए टू ई में हम क्या देख रहे हैं, सो टू प्रोड्यूस मोर बार्ले हमें किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो सेक्रीफाइस है वही तो क्या होता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बच्चा, राइट। यही सेक्रीफाइस क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वाइस वर्सा है, अगर हम लोगों ने क्या किया, मोर वीट को ग्रो किया, सो फार्मर को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बार्ले सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तब तो अगर हम बात करें तो वो बार्ले क्या हो जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अब ये इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये क्या शो करती है कि मैक्सिमम आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकते हैं उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। आपने देखा था लैंड है, लेबर है, वाटर है, कितना लैंड है फार्मर के पास, कितना लेबर है, और अगर हम बात करें तो उसके बेसिस पर क्या क्या कॉम्बिनेशन इन दो क्रॉप से बन सकते हैं, राइट। पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशन आप लोगों ने देखे। सो ये आपके जो बिजनेसेस हैं, आपकी गवर्नमेंट है, वो हेल्प करती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स कि बेटर प्लान्स बना सके। अब मेरे सामने दोनों चीजों के डेटा है, किसको ज्यादा ग्रो करूं डिमांड के अकॉर्डिंग, किसको कम ग्रो करूं, वो उनको समझ आ जाएगा। सो इट हेल्प बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट मेक बेटर प्लान्स एंड डिसीजन बच्चा। इकोनॉमिक्स जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, ऑइकोस और निमेन। ऑइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड निमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड या मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज बच्चा। तो अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक्स जो है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड ऑइकोनेमिया से आया है, ठीक है। सो ऑइकोनोमिया नाम का एक ग्रीक वर्ड है, यहां से आया है। सो ऑइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड निमेन का मतलब बच्चा मैनेजमेंट होता है। सो इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, किस तरीके से कंट्री में रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें, सो रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। चाहे फैमिलीज हो, चाहे पूरा नेशन है, सो इन रिसोर्सेज को, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत वाइसली एंड एफिशिएंटली बचा हमें यूज करना है, राइट। सो एक टर्म है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम तीन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले किस तरीके से कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कैसे कंजम्पशन इन द सेंस कंज्यूम किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है चीजों को, एंड फ्लो ऑफ मनी। सो टुगेदर ये तीनों चीजें क्या बताती है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री और रीजन जो है बताती है कि किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कौन कंज्यूम कर रहा है, फ्लो ऑफ मनी किस तरीके से हो रहा है कंट्री में, वो जो है आपका इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री बताता है। तो इकोनॉमी क्या है, द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, ऑफ किसका, गुड एंड सर्विसेज, एंड द फ्लो ऑफ मनी बचा। अब एक टॉपिक आता है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और हमें क्या करनी पड़ती है, हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन्हें एफिशिएंटली बचा जो है किस तरीके से यूज किया जाए, ताकि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई किया जाए। तो ये क्या स्टडी करता है कि किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं, प्रोडक्शन है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, कौन कौन कंज्यूमर्स है, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज लेकर आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके गवर्नमेंट वगैरह किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ये बताता है। वेजेस को एक्सप्लेन किया जाता है इकोनॉमिक्स में, प्राइजेस को एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंड ट्रेड के बारे में डिस्कस किया जाता है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी है, ये आपकी इकोनॉमी को क्या करती है बच्चा, इन्फ्लुएंस करती है। इसी के साथ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, देखो कोई भी वाइसली डिसीजन जो है वो डेटा के बेसिस पर लिया जाता है, ऐसे नहीं है कि कोई भी गेस वर्क पे चला गया।
तो गुड डिसीजन जो है हमेशा किसके बेसिस पे होता है, जो डेटा हमारे पास होता है उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पर प्लानिंग की जाती है। मान लो कोई आपकी जो फैमिली है, सो फैमिली प्लानिंग जब करते हैं तो कैसे करते हैं कि भाई हमारी नीड्स कैसी हैं, सो नीड्स पे हमें स्पेंड करना है, ठीक है, हमारी जो नीड्स हैं, वांट्स है, सेविंग कितनी हमें करनी है, सो सब कुछ उसके बेसिस पर होता है। प्लान करती है ना फैमिली भी, गवर्नमेंट भी उस तरीके से जो है प्लान करती है कि किस तरीके से टैक्सेस को यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करने हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। बिजनेस में भी यही होता है, मार्केट ट्रेंड्स को समझा जाता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से न्यू आइडियाज प्रॉफिट देंगे उसकी साइड देखा जाता है। तो इकोनॉमिस्ट, अब इन सब डेटा को कौन एनालाइज कर रहा है, सो इकोनॉमिस्ट जो है वो एनालाइज करते हैं इन सब डेटा को और हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को कि कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना है, कहाँ वेलफेयर ऑफ द पीपल में लगाना है, कहाँ जो कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट मेकिंग पे काम करना है। सो वो सब चीजें कौन डील करते हैं, इकोनॉमिस्ट जो है बच्चा वो डेटाज आपके सामने लेकर आते हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट क्या क्या करते हैं, सो इकोनॉमिस्ट जो है फोर जो है उसमें काम करते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें। सो जैसे कि पॉलिसी, तो गवर्नमेंट को कहाँ हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकिंग में। तो गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस को कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ कहाँ टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, कहाँ कहाँ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए, सो वेलफेयर पे कहाँ कहाँ जो है उसको खर्चना है, सो वो आपको इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को। सिमिलरली जो बिजनेसेस को वो कैसे कंसल्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ जो है उनको प्रॉफिट हो सकता है, उनकी ग्रोथ में, उनकी एफिशिएंसी के लिए वो हेल्प करते हैं। सो उनको बताते हैं कि कहाँ कहाँ जो है उन्हें इन्वेस्ट करना है कि उनको प्रॉफिट हो। सिमिलरली फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एडवाइस करते हैं कहाँ कहाँ जो है उन्हें इन्वेस्ट करना है। सो एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। रिसर्च एंड एजुकेशन में इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो है चल रहे होते हैं मार्केट में उनको स्टडी करते हैं। एंड टीचिंग, इन सभी एरियाज में जो है इकोनॉमिस्ट आपके वर्क करते हैं, राइट। सो इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट होती है इंडिया की इकोनॉमी की बेटा। तो इकोनॉमिक सर्वे एनुअली जो है प्रिपेयर किया जाता है जिसमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का आपको एक तरीके से आइडिया लगता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया की इकोनॉमी अभी कैसे चल रही है, जो गवर्नमेंट थी उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, कौन कौन सी फील्ड में इन्वेस्ट किया और फ्यूचर में कहाँ कहाँ करेंगे, सब आपको पता चलता है। सो इट कवर्स एरिया, लाइक हर एरिया को कवर किया जाता है। एग्रीकल्चर हो गया आपका, इंडस्ट्री हो गया बच्चा, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, हर चीज को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। हेल्थ एंड एजुकेशन, और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करेगी वो सब भी। सो ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को प्लान पॉलिसीज एंड एक यूनियन बजट बनाने में, राइट। सो इकोनॉमिक सर्वे जो है गवर्नमेंट को यूनियन बजट बनाने में हेल्प करता है कि भाई एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है, हेल्थ पे कितना करेंगे हम लोग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके से जनरेट की जाएगी, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है लेकर आई जाए यूथ के लिए। सो ये सब जो है बच्चा आपका डिसाइड किया जाता है। अब एक की क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले जो हमारे माइंड में आया था जिससे हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था कि भाई हमारी जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं बच्चा। सो मैम रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब स्केर्सिटी है, मतलब अगर हम देखें हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, सो हमें क्या बनानी पड़ेगी, चॉइसेस बनानी पड़ेगी। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी में क्या जरूरी है अभी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, अभी देश को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, उस लिमिटेड रिसोर्स है वो हमें प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा और किसके लिए वो प्रोड्यूस किया जाएगा। सो तीन मेन क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस बच्चा। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन कौन से गुड एंड सर्विसेज हैं जो हमें प्रोड्यूस करने हैं, राइट। सो देखो वी मस्ट डिसाइड which good and services to produce and how much, कितना प्रोड्यूस करना है और कौन से गुड एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है हमारे पास, ठीक है,
सो उनके पास दो ऑप्शन है, वाटर जो है इंटेंसिव क्रॉप जिनमें पानी ज्यादा लगता है जैसे कि शुगर केन और पैडी, या वाटर सेविंग क्रॉप्स जैसे कि मिलेट्स हो गए आपके, पल्सेस। तो शुगर केन में उनको पता है उनको हायर प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें ज्यादा पानी लगेगा, ठीक है। और मिलेट एंड पल्सेस वाटर सेव करेंगे, लेकिन सॉइल हेल्दी रहेगी और सस्टेनेबिलिटी रहेगी, मतलब लॉन्ग टर्म में उनको हेल्प करेगा। जो चूजिंग वन ऑप्शन, अब उनको क्या करने पड़ेगा, सारे फैक्टर्स को देखते हुए वो एक को चूज करेंगे और एक को सेक्रीफाइस कर देंगे। और हमने देखा था जिसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं वो क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेटा। सो चूजिंग वन ऑप्शन मीन का मतलब क्या है कि दूसरे को गिव अप कर दिया ना। सो ये क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बच्चा। सो क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, मीन्स ये डिसाइड करना है हु विल यूज। अब किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, वो रिसोर्स कौन यूज करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। सो प्रोड्यूसर हर चीज तो हर किसी के लिए नहीं बना सकता ना। सो पीपल के डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, सबकी इनकम अलग अलग है, सबके टेस्ट अलग अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है। आप सभी जानते हो भाई, आप सभी एक जैसे कपड़े थोड़ी पहनते हो मार्केट में, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सबके टेस्ट अलग हैं, सबकी इनकम अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ शूज आर मेड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, प्रोड्यूसर ने क्या देखा, विच ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो है सर्व एंड व्हाट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मार्केट में देखो आपको हर तरीके के शूज मिलते हैं, राइट। एक एग्जांपल है जैसे स्कूल शूज है, तो स्कूल शूज को कौन यूज करे, आप स्टूडेंट्स यूज कर रहे हो। सो आपको चाहिए सिंपल हो, ड्यूरेबल हो, अफोर्डेबल शूज हो, है ना। तो आप अच्छे शूज जो है आपको, मतलब प्राइसेस भी बहुत नॉर्मल हो, ज्यादा हाई फाई प्राइसेस ना हो। फिर आपके ऑफिस शूज होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हैं, सो वो फॉर्मल, कंफर्टेबल एंड गुड क्वालिटी हो गए। देन आपके स्पोर्ट्स शूज होते हैं, सो स्पोर्ट्स शूज को ज्यादातर आपके जो एथलीट्स हैं वो यूज करते हैं। लाइट वेटेड होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तो हर किसी की डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में चीजें अवेलेबल है। देन आपके कैजुअल शूज एंड स्लीपर्स हो गए जो आपके एवरीडे यूज के लिए है, जो बहुत कम्फी। अब आपको घर की चप्पल कैसी चाहिए होती है, सो घर के फुटवेयर बच्चा आपको बहुत कंफर्टेबल चाहिए होते हैं। सो हर किसी की डिमांड के, महंगी से महंगी चीजें भी अवेलेबल है और सस्ती से सस्ती चीजें भी मार्केट में अवेलेबल है। सो किसके लिए प्रोड्यूस करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी कैटेगरी को माइंड में रखते हुए चीजें जो है आपकी बनाई जाती है, राइट बच्चा। तो अगर हम बात करें, तो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है हु विल यूज, कौन उसे यूज करेगा, कौन बाय करेगा। जब भी मैं कोई फैक्ट्री ओपन करी तो मैं दिमाग में रखूंगी ना कि मेरा जो है मेन टारगेट कौन है, कौन मेरे कंज्यूमर्स हैं। सो मैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें बनाऊंगी। तो दे चूज मटेरियल जो है नीड्स एंड परचेजिंग पावर के बेसिस पर। जैसे कि आप देखोगे कि लेदर के शूज जो है वो ऑफिस जो जाने वाले लोग हैं या जिनकी हाई इनकम कस्टमर्स है उनके लिए बन रहे। एंड रबर एंड सिंथेटिक शूज जो है जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, पीपल लुकिंग फॉर अफोर्डेबल फुटवेयर, उनके लिए है। तो प्रोड्यूसर क्या स्टडी करता है कि भाई कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, और ये भी वो देखता है कि भाई मैं किसके लिए चीजें बना रहा हूँ, ठीक है। सो कंज्यूमर की प्रेफरेंस इनकम के बेसिस पर। अब आपको पता है मार्केट में सस्ते से सस्ता फुटवेयर भी मिल जाएगा और महंगे से महंगा फुटवेयर भी आपको मिलेगा। सो प्रोड्यूसर क्या स्टडी करता है, कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस क्या है, इनकम क्या है, और जो डिमांड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को वो वाइसली यूज करता है ताकि वेस्ट ना हो, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चा वो अपना प्रोडक्शन करता है, राइट, ताकि किसी भी तरीके की वेस्टेज ना हो। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है मींस डिसाइडिंग विच मेथड, कौन सा मेथड यूज करोगे आप, ठीक है, और रिसोर्स यूज करोगे, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है यूज करोगे। अब मुझे लगता है कि मेरे वाले उसमें ज्यादातर जो है लेबर का काम है, हाथ से बनने का काम है, सो मैं लेबर हायर करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो है फास्ट फैक्ट्री लगानी है और मुझे फास्ट वर्क करवाना है, सो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करूंगी, ऑफ कोर्स मशीनरी में करूंगी, है ना। मैं मशीन्स पे, ऑटोमेशंस पे पैसा लगाऊंगी बच्चा। सो हाउ टू प्रोड्यूस मींस डिसाइडिंग विच मेथड, रिसोर्स, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, कौन सा रिसोर्स है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसको गुड एंड सर्विसेज को चाहिए। तो प्रोड्यूसर हैव टू चूज बिटवीन मोर मशीन या मोर वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, सो अगर हमें यूज वो ऑटोमेशन इन द सेंस सारे जो है आपकी मशीनरी यूज कर सकती है ताकि फास्टर गुड जो है प्रोड्यूस हो।
ऑल्टरनेटिव आप देख सकते हो, मोर लेबर जो है कुछ लोग यूज करते हैं ताकि भाई वर्कर्स लेबर सस्ती भी मिल रही है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द कि भाई उनको देखना पड़ता है कि वो हाउ टू किस तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो उस चीज में। सो द एम इज टू यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली और अच्छे जो है गुड्स प्रोड्यूस की जाए सुटेबल कॉस्ट में। मैंने बताया ना, वो भी अपना देखेंगे कि अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी मैनुअल लेबर में काम हो जाएगा और उनको लगता है कि वो ज्यादा चीप है, तो वो उससे काम कराएंगे। उनको लगेगा मशीन्स में लगा सकता हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो उस साइड में काम करेंगे, है ना। तो ये चीजें भी बच्चा आपका देखी जा सकती है। सो प्रोड्यूसर चूज करता है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, राइट लेबर, लेबर आपका स्किल्ड लेबर भी हो सकता है, अनस्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं। कैपिटल, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मशीन्स पे लगाना है, राइट आपके जो है रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। टेक्नोलॉजी, सो टू प्रोड्यूस गुड। सो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन भी होता है, मैंने बताया। सो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन क्या है, जहां पे मोर वर्कर्स एंड लेस मशीनरी है बच्चा। सो जहां पे ज्यादा वर्कर्स एंड लेस मशीनरी है, वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है। कैपिटल इंटेंसिव कहाँ है, जहां ज्यादा मशीन है, जहां टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज किया जा रहा है। सो यूज मोर मशीन्स, टेक्नोलॉजी एंड लेस लेबर। जैसे कि आपने देखा, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें हैं आर जनरली लेबर इंटेंसिव होती है, तभी तो वो हैंडमेड है ना बच्चा। और स्टील हो गया आपका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी जो गाड़ियां वगैरह होती है, ये कैसी है ज्यादातर, ये कैपिटल इंटेंसिव है, राइट। बिकॉज यू एडवांस, आपने क्या यूज किया, एडवांस मशीन एंड टेक्नोलॉजी को बच्चा वहां पे यूज किया है। सो आपने देखा कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में हम किसको यूज कर रहे हैं, ज्यादा वर्कर्स को यूज कर रहे हैं, मशीन को लेस कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीन एंड टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर रहे हैं और लेबर को लेस यूज कर रहे हैं। आपका एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया बच्चा, ये जनरली आपकी लेबर इंटेंसिव है। वहीं स्टील एंड ऑटोमोबाइल जो है, ये आपकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, राइट। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लेबर आता है आपका, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये चारों जो हैं आपके क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो बच्चा, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, देखो। So the method of production means how to produce, decide to make a product using more worker, machine और technology। जैसे कि आपने देखा था, अगर लेबर इज चीप और इजिली अवेलेबल है, तो प्रोड्यूसर क्या यूज करेगा, ज्यादा वर्कर्स यूज करेगा। मैं अपना भी तो देखूंगी ना, है ना। अगर मैं प्रोडक्शन करवा रही हूँ तो मुझे अपना भी प्रॉफिट देखना है। तो इफ लेबर इज चीप, तो इजिली अवेलेबल है, सो प्रोड्यूसर किसको यूज करेंगे, वर्कर्स को यूज करेंगे। और अगर मशीन से जल्दी काम हो रहा है और मशीन टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है, तो मैं उसको यूज करूंगी। सो इफ मशीन्स आर चीप एंड टेक्नोलॉजी इज एडवांस, तो प्रोड्यूसर जो है ज्यादातर मशीन्स को बच्चा यूज करेगा। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे भी मैटर करता है कि किस तरीके के जो है प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ। तो डिजाइनर क्लोथ्स हैं, तो स्किल्ड वर्कर्स मुझे चाहिए। अगर मैं बहुत मास के लिए बहुत सारी एक बहुत मेरा मील है और मुझे एक जैसी शर्ट्स बनानी है, तो वो मैं क्या करूंगी, सो मास प्रोड्यूस क्लोथ हो, मतलब प्रोडक्शन ऑफ मास क्लोथ हो रही है, ज्यादा क्लोथ वहां पे बन रहा है, सो वो मैं मशीन्स के थ्रू वहां पे बना लूंगी। अब मुझे पता है मुझे एक डिजाइनर पीस बनाना है, जो कि वो बहुत स्पेसिफिक, कहीं जो है कुछ लोग हाथ से बनाते हैं, ठीक है। सो मैं उनसे बनवाऊंगी, तो मुझे क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए उसके लिए। लेकिन मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ प्रोडक्शन करना है, सो मैं मशीन्स का यूज करूंगी, राइट। तो प्रोड्यूसर चूज द मेथड दैट इज चीपर, easier and suitable for the product, right। तो जो सबसे ज्यादा उसके लिए चीपर होगा, easier होगा, वही वो चूज करेगा। ओके, सो बचा पार्टी, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, तो एक इकोनॉमी मस्ट आंसर थ्री क्वेश्चन का आंसर करता है, कौन सा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। आपने बहुत अच्छे से अभी इसको पढ़ा है। सो आंसर डिपेंड करता है किस पे, आर ऑर्गेनाइज्ड, डिसीजन कौन ले रहा है, राइट, कौन डिसाइड कर रहा है। सो इसी बेसिस पर हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लान्ड इकोनॉमी। तो प्लान्ड इकोनॉमी में ज्यादातर डिसीजन बच्चा पता है कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है।
तो प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट मेक द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। सो ज्यादातर जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है वो कौन ले रहा है, वो आपकी गवर्नमेंट लेती है। वो प्लान बनाती है, किससे रिलेटेड प्लान बना बता रही है, किस किस चीज को कंट्रोल करिए, प्रोडक्शन को, रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करना है, प्राइजेस। सो हर चीज से रिलेटेड जो प्लान है वो आपका कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है प्लान्ड इकोनॉमी में। तो अगर हम लोग बात करें प्लान्ड इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड गुड एंड सर्विसेज जो है कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, मैम गवर्नमेंट जहां पे डिसाइड करती है वो हमारा प्लान्ड इकोनॉमी होता है। तो बच्चा जी जैसे कि हम बात करें इन अ प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट मेक द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट, हाउ मच एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन तीनों क्वेश्चन पे कौन डिसाइड कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। सो गवर्नमेंट ही ज्यादातर जो आपके रिसोर्सेज और सेक्टर्स को कंट्रोल करती है। सो अगर हम बात करें द गवर्नमेंट ओन्स और कंट्रोल मेनी रिसोर्सेज एंड सेक्टर्स को, जैसे कि आपका लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, बैंक्स एंड ट्रांसपोर्ट, ज्यादातर चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट बच्चा कंट्रोल कर रही होती है। प्राइवेट बिजनेसेस हैव लिमिटेड फ्रीडम, उनके पास बहुत कम फ्रीडम होती है, और अगर वो काम कर भी रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन, परमिट्स चाहिए और लाइसेंस चाहिए काम करने के लिए। तो सिंपल टर्म में प्लान्ड इकोनॉमी में ज्यादातर डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है, आपकी गवर्नमेंट ले रही है। सारी चीजों को ज्यादातर कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। प्राइवेट बिजनेसेस के पास बच्चा बहुत लिमिटेड फ्रीडम होती है, और अगर उन्हें कुछ काम भी करना है तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिट्स एंड अगर आप बात करोगे परमिट्स लेने पड़ेंगे, लाइसेंस जो है वो लेने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें देयर इज लेस, बहुत कम कंपटीशन होता है बच्चा इसमें। तो एग्जांपल जैसे कि आपका जो सोवियत यूनियन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, ये वो कुछ कंट्रीज हैं जहां पे आपकी प्लान्ड इकोनॉमी है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी है। उसी के बाद आता है आपका मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट डिसाइड करती है, यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट डिसाइड कर रही है। मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, किस चीज की डिमांड है उसके बेसिस पर ही वो जो है डिसाइड किया जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड करिए कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, किस चीज को सप्लाई करना है। सो मार्केट फोर्सेस इंपॉर्टेंट है कि भाई किस किस चीज का मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उन्हीं का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाएगा, किस चीज की अवेलेबल मतलब जरूरत है मार्केट में, किसकी डिमांड ज्यादा है, एंड प्राइसेस, हर चीज जो है वो आपका मार्केट डिसाइड करती है, राइट। सो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, चाहे चाहे प्राइजेस हैं गुड एंड सर्विसेज के, वो किसके बेसिस पर है, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर है बच्चा आपके। रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड पब्लिक गुड एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का काम है कि भाई वहां पे रूल एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सो वो काम गवर्नमेंट का है। बाकी जो चीजें हैं वो आपकी प्राइवेट ओनरशिप करती है, राइट। सो अगर हम लोग बात करें इन अ मार्केट इकोनॉमी जो है, डिसीजन अबाउट what to produce, how much to produce जो है मेनली कौन डिसाइड करता है, by the demand and supply। so most resources like आपके फैक्ट्रीज हो गए, शॉप्स हो गए और लैंड, ये किसके पास है, ये इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज के पास है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, सो गवर्नमेंट लिमिटेड, वो एक रेफरी की तरह काम करती है, इन द सेंस रूल्स बनाना कि भाई रूल्स हो गए, सेफ्टी जो है, लॉज एंड ऑर्डर की जो है हर चीज को मेंटेन करना, ये सारा काम जो है वो आपकी गवर्नमेंट करती है। तो कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर जो है इनकरेज करता है कि भाई बेटर क्वालिटी जो है मिले लोअर प्राइस पे। सो जैसे कि यूएसए, जापान एंड हांगकांग जो है बच्चा, यहाँ पे आपकी मार्केट इकोनॉमी है। अब देखो, तो अगर आप देखोगे रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनरशिप क्या है मार्केट इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट का जो मेन रोल है कि इंश्योर करना सेफ्टी एंड लॉ। सो मेन सेफ्टी की बात करें कि जो लोगों को चीजें मिल रही हैं वो सेफ है, एडिएबल, अगर खाने वाली चीजें तो खाने लायक है, उनके लिए आपके लॉ एंड ऑर्डर्स बनाना, ठीक है, सेफ्टी इंश्योर करना पब्लिक की विदाउट कंट्रोलिंग द प्राइस।
वहीं पे प्राइवेट ओनरशिप क्या है, वो सभी चीजों को ओन करते हैं, फैक्ट्रीज को, शॉप को एंड लैंड को, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो है आपका काम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बचा मिलके आपका काम करते हैं। तो अगर हम बात करें द मार्केट सिस्टम, जहां पे रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मार्केट में, राइट। सो अगर हम बात करें मार्केट सिस्टम में क्या है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो सेक्टर है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ compete करते हैं। द प्राइवेट प्लेयर आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज, ज्यादातर जो इकोनॉमीज हैं वो कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के फीचर हमें देखने को मिलते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी का भी देखने को मिलता है बच्चा, मार्केट इकोनॉमी का भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देखोगे प्राइवेट इंडिविजुअल हो गए, बिजनेस हो गए एंड द गवर्नमेंट, सभी इकोनॉमिक डिसीजन में पार्टिसिपेट करते, को एग्जिस्ट बोला था ना, तो सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बच्चा पार्टी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, बिजनेसेस हो गए एंड द गवर्नमेंट, सभी पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस में। बोथ प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देयर इज प्राइवेट ओनरशिप बट द गवर्नमेंट जो है वो भी कंट्रोल करती है बहुत सारे एरियाज में। सो अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल, सो इंडिया हो गया 1991 के बाद, उसके बाद चाइना हो गया पोस्ट 1978, जर्मनी एंड स्वीडन जो है, तो इसका मतलब इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है दोनों काम करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करती है, एक फेयर कंपटीशन रूल्स बनाना, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए चीजें करना, ट्रांसपेरेंसी लाना रूल रेगुलेशन में, ठीक है। पब्लिक गुड्स, एक ऐसे सामान बनाना जो पूरी जनता के लिए, देखो जब गवर्नमेंट कुछ बना रही है या मार्केट में कुछ लेकर आ रही है, तो या किसी चीज को कंट्रोल कर रही है, तो वो मेक श्योर करती है वो जो गुड्स हैं वो बिल्कुल जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल को सोच के चीजें लाती है मार्केट में, राइट। सो अगर हम बात करें आपकी जो मार्केट है, तो वो आपके इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, कॉम्पिटिटिव बनती हैं एंड प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस पे साइड जो है ध्यान दिया जाता है। तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है। तो बच्चा बिफोर वी मूव ऑन, सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या स्टडी करती है, हाउ पीपल एंड सोसाइटी जो है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं हम अपनी सेटिस्फाई करने के लिए अनलिमिटेड वांट्स को। एवरी चॉइस इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। आपको पता है कि हम हर चीज हमें अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो हमें किसी ना किसी ऑप्शन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो एवरी चॉइस इन्वॉल्व एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गिविंग अप वन ऑप्शन टू चूज अनदर। आपको कुछ एक चूज करना ही पड़ेगा और एक को छोड़ना पड़ेगा। सो जिसको हमने छोड़ दिया है, गिवन अप कर दिया है, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एवरी इकोनॉमी जो है उसके पास 3 क्वेश्चन होते हैं जो हमने देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। फिर हमने 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, मार्केट इकोनॉमी। सो मार्केट इकोनॉमी में हमने क्या देखा, डिमांड एंड सप्लाई पे चीजें जो है ज्यादा डिपेंड करती है। प्लान्ड इकोनॉमी में हमने देखा ज्यादातर डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रहा है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है कंबाइन करता है मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल जो है, यूनिट्स जो है इसे कंट्रोल करती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो डाउनलोड सेशन पीडीएफ, आप इस पे क्लिक करेंगे बच्चा, तो आपको जो है सोशल साइंस के जो भी पहले के भी आपके वन शॉट पीडीएफ गए और इस चैप्टर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू लेटर। An Academy. Let's crack it.